माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 42 पार्ट ए में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैलियो थ्योरी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो पहले हम स्टेटमेंट करते हैं, लेट करेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड एफ इज जीरो, यानी कि ऐसी फील्ड लेनी है जिसकी करेक्टरिस्टिक जीरो है। एग्जाम्पल के तौर पे क्यू फील्ड ऑफ रैशनल, क्या होती है करेक्टरिस्टिक इसकी? इसकी करेक्टरिस्टिक होती है जी जीरो। नेक्स्ट पॉइंट, if E is the finite normal extension over F, इसकी हम फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन जिसे कि E बोल रहे हैं वो ये ले रहे हैं। ये इस पॉलिनोमियल से बनी थी ओवर क्यू, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था। ये इज फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ F, देन mapping from the set of subfields of E containing F। देखिए इसकी जो सब फील्ड बनेगी ना कंटेनिंग क्यू, एक तो बनेगी क्यू खुद, दूसरी बनेगी क्यू रूट 2, तीसरी बनेगी क्यू रूट 3, फिर बनेगी क्यू रूट 6 और फिर बनेगी क्यू ई 5। चलिए बेटा आगे, अभी आपकी स्टेटमेंट चल रही है, साथ साथ मैं उसको एक्सप्लेन कर टू, यानी कि ये जो सब फील्ड्स हैं, सेट ऑफ सब फील्ड, ये मैप किसके साथ करेगा? टू द सेट ऑफ सबग्रुप्स ऑफ गैलोआ ग्रुप F2E। ये गैलोआ ग्रुप क्या बनेगा यहां पर वो भी देख लो। ये भी मैंने लास्ट क्लास में आपको निकाल के दिखाया था और आपको कहा था कि यहाँ रूट 6 होगा तो कैसे करना है वो आप करिए खुद। और नहीं, इसका ऑर्डर 4 आया था, तो इसकी पहली ऑटोमॉर्फिज्म हमने ये बनाई थी कि रूट 2 में जाए, रूट 3 में जाए और रूट 6 में जाए, और रैशनल ने तो रैशनल में जाना ही है। दूसरी मैपिंग रूट 2 माइनस रूट 2 में जाए, रूट 3 में जाए और 6 इसके दोनों के आधार पर जाएगा, माइनस रूट 6 में जाएगा। थर्ड रूट 2 तो रूट 2 में जाए, रूट 3 माइनस रूट 3 में जाए और रूट 6 माइनस रूट 6 में जाएगा। सिग्मा 4 ये माइनस में जाए, ये भी माइनस में जाए, तो ये किस में जाएगा भाई? प्लस में जाएगा।
तो इस प्रकार इस ग्रुप में 4 ऑटोमॉर्फिज्म आएंगे जी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। इस ग्रुप को आपने आगे चल के आइसोमॉर्फिक भी प्रूव कर दिया था। इसको कैसे किया था आपने? प्रूव किया था कि इसका ऑर्डर भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। मैं इसका ऑर्डर 2 निकाल के दिखाता हूँ, यानी कि 2 बार ही रखोगे। यदि आप इसमें √2 रखोगे तो माइनस आएगा, फिर माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। √3 रखोगे प्लस, फिर प्लस। √6 रखोगे माइनस और माइनस। कोई रैशनल और रखोगे तो लैम्डा लैम्डा। तो ऑलवेज जो है जहाँ जो भी यहाँ रखोगे वही आएगा। इसका मतलब ये मैपिंग आइडेंटिटी मैपिंग हो गई। 2 बार मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आती है, तो इसका ऑर्डर भी 2, इसका ऑर्डर भी 2 और इसका ऑर्डर भी 2। ठीक है बेटा, ओके। अब क्वेश्चन ये था कि इसको मैप करना है सेट ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ दिस। ये जो है ना, इसके केवल 5 सब ग्रुप होंगे। कौन कौन से? एक ये 1 ऑर्डर का, दूसरा σ1 σ2, तीसरा σ1 σ3, चौथा σ1 σ4, पांचवा इटसेल्फ। आप कहोगे सर आपको कैसे पता लगा? हाँ, मैं फिर बताता हूँ। इसमें ये जो सब ग्रुप बना, ये एक ऑर्डर का, ये तो आइडेंटिटी से बनता है। 2 ऑर्डर के सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं, तो इसके अंदर 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। एक बार आइडेंटिटी के साथ इसको ले लिया, एक बार इसको ले लिया, इसको ले लिया। अगला सब ग्रुप बनेगा 4 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का इटसेल्फ होगा। करेक्ट। इस प्रकार ये 5 सब ग्रुप बन गए। आपने 5 सब फील्ड, 5 सब ग्रुप, इस सेट के बीच में आपने मैपिंग बनानी है। मैपिंग कैसे होनी चाहिए कि यदि इधर से सब फील्ड में के लूं तो अपने आप को मैप करे गैलोवा ऑफ ई बाई के नाम के सब ग्रुप से। ये सब ग्रुप है, यानी ग्रुप ये है, ये इसका सब ग्रुप है। यानी के जो है, के है यहां पर सब फील्ड, वो इस प्रकार के सब ग्रुप में मैप करें। इज 1-to-1 correspondence given by further more, ठीक है, for any subfield। ये अगली चीजें हैं, इसको हम अभी आगे लिखेंगे तब करेंगे। अब हम इतनी चीज को पहले प्रूफ के तौर पे बना लेते हैं, फिर इसके 4 पार्ट, 5 पार्ट है, 5 पार्ट करेंगे। स्टेटमेंट पीछे लिखते चले जाएंगे, यहां हम इसका सॉल्यूशन बनाते चले जाएंगे। देखिए, इट इज गिवन दैट E is an extension of F। आपको दे रखा है E is normal extension of F, तो E एक एक्सटेंशन तो हो ही गई। And now we let ये सेट ले लिया, B set of सब फील्ड्स ऑफ E, बट उनकी खासियत होनी चाहिए जो क्या कंटेन करती हूं, कंटेनिंग F। वो सभी लेनी है जो F को कंटेन करती है। एंड G be the set of subgroups of
गैलोवा EF. Set of subfields of E and set of subgroups of this. ये दो बातें लिखी मैंने, देखो ये सेट है सेट ऑफ सबफील्ड्स ऑफ E कंटेनिंग F, और ये सबसेट है सेट ऑफ सबग्रुप, जैसे कि हमने अभी आपको एक एग्जांपल के माध्यम से दिखाया भी था। ठीक है, देन इस मैपिंग का नाम रखा हमने थीटा, जो इस सेट F से सेट G पर है, सच दैट थीटा में यदि कोई सबफील्ड के रखी जाती है तो वो कहां जानी चाहिए, गैल ऑफ E बाई के में जानी चाहिए। अब ये क्या होता है इसको भी डिफाइन कर देता हूं मैं यहां पे। गैल ऑफ E बाई के क्या होता है, समेशन गैल, ये ऑटोमॉर्फिज्म E टू E जो जिसमें X फिक्स्ड हो, इसका क्या फर्क है, इसके फर्क की बताता हूं। व्हाट दे वांट, यहां पर वो ऑटोमॉर्फिज्म ली जो किसको फिक्स करती है, F को, वे ऑटोमॉर्फिज्म। अब थोड़ी सी हमें कंडीशन एक्स्ट्रा करनी, यहां पर तो ये कोई वो ऑटोमॉर्फिज्म जो E से E तक परंतु F की सभी एलिमेंट को फिक्स रखती हो। अब इस K का क्या फंडा है, हमें उसमें से उन ऑटोमॉर्फिज्म में से वो ऑटोमॉर्फिज्म छांटनी है जो K के सभी एलिमेंट को फिक्स रखती हो। ठीक है, क्योंकि इस ग्रुप में तो जो सारी हैं वो F को तो फिक्स रखती हैं, F से बड़ी फील्ड का नाम है K, हमें वो लेनी है जो K को फिक्स, ये थोड़ा उससे छोटा सब ग्रुप हो जाएगा, वो ग्रुप था ये उसका सब ग्रुप हो जाएगा। चाहो तो आप प्रूव भी कर सकते हो। ओके, क्लियर। आप यहां पर इसको इट इज easy to show that this is a subgroup of, ये वैसे मैंने आपको प्रूव ही करा रखा है और आप चाहो तो यहां पर दोबारा भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, कैसे, सबसे पहले आप क्या प्रूव करोगे, नॉन एम्पटी, जो आइडेंटिटी मैपिंग है ना, जो हर एक्स को एक्स में भेजती है, ये इस ग्रुप की आइडेंटिटी होती है। ये हर ई के एलिमेंट को फिक्स करती है। जब ये ई के एलिमेंट को फिक्स करती है तो के के सभी एलिमेंट को भी फिक्स करेगी। क्यों, फिर सुन लीजिए भाई, के जो है यहां पर वो क्या है, के एक सब फील्ड है ई की जो एफ को कंटेन करती है। तो दिस इंप्लाइज कि आई एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू के। इसका मतलब आई नाम का की ऑटोमॉर्फिज्म इस ग्रुप में। अब दूसरा, सबग्रुप टेस्ट। अब हम सबग्रुप टेस्ट पर आते हैं। सबग्रुप टेस्ट कैसे करेंगे वो देखिए। सबग्रुप टेस्ट, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दो ऑटोमॉर्फिज्म ले लिए इस ग्रुप में से, ये ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म है।
सिग्मा वन क्या करता है, सिग्मा वन और सिग्मा टू दोनों ऑटोमॉर्फिज्म पहले से इस ग्रुप में है। एक ये x को x रखता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू के, ये भी x को x करता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू के। यदि दोनों ऑटोमॉर्फिज्म इस ग्रुप में है तो क्लोजर प्रॉपर्टी साथ में इनवर्स प्रॉपर्टी भी लगा लो। ये क्लोजर, ये जो चीज है ये किस में जाएगी जी, दोबारा से इसमें जाएगी। ये ग्रुप की प्रॉपर्टी लगा दी, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप। अब इसकी बात करते हैं। ये एक ऑटोमॉर्फिज्म है। यदि सिग्मा टू ने x को x में भेजा है तो उसका इनवर्स भी x को x में भेजेगा, तो दिस विल बी कम्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग टू के। तो अल्टीमेटली हमें ये पता लग गया कि ये चीज इसके अंदर बिलोंग करती है। तो अब हमें क्या, इसका मतलब इस इज ए सब ग्रुप। ये क्या हो गया जी, इज ए सब ग्रुप ऑफ। तो ये चीज कहां बिलोंग कर गई, इस सेट में बिलोंग कर गई। अभी तो बेटा सिर्फ हम थ्योरम के पार्ट पर नहीं गए हैं, वी आर मूविंग इन द मैपिंग। हम मैपिंग में ही घूम रहे हैं अभी तक, ध्यान रखना। लेट F1 F2, क्या लिए हैं जी F1 F2? मैंने F1 F2 दो सब फील्ड ली हैं E की जो कंटेन करती हैं F को, ठीक है, सच दैट F1 से बड़ी सब फील्ड का नाम F2, ठीक है। और एक मैंने कोई ऑटोमॉर्फिज्म ले ली इस ग्रुप से, ये मैंने बड़े बड़ा लिया है, ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, देखिए ये ऑटोमॉर्फिज्म क्या करती है, ये ऑटोमॉर्फिज्म है ई से ई तक एक, ये हर उस x को फिक्स करती है जो x F2 में हो। देखो F2 में तो ज्यादा एलिमेंट है, F1 में कम है। यदि F2 के सभी एलिमेंट को फिक्स करती है तो मैं ये भी कह सकता हूं ये F1 के सभी एलिमेंट को फिक्स करेगी। यदि मैं इन दोनों बातों को मिला दूं तो आई विल गेट कि ये ऑटोमॉर्फिज्म तो इसमें भी बिलोंग करनी चाहिए, करेगी। तो यहां से यहां आ गए, तो ये इसका सबसेट हो गया। अब हम थोड़ी सी मैपिंग को ध्यान से देखेंगे। तो व्हाट इज मैपिंग? थीटा मैपिंग कहां डिफाइन करी हमने, ये मैपिंग, इसका मतलब दिस इज नथिंग बट थीटा ऑफ F2 और ये थीटा ऑफ F1, यानी कि इनका ऑर्डर रिवर्स हो गया। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं थीटा इज एन ऑर्डर इन्वर्टिंग मैप। थीटा मैपिंग अपने ऑर्डर को रिवर्स कर देती है। सिमिलरली
डिफाइन फाई G2F। अब सब ग्रुप से फील्ड सेट ऑफ फील्ड पर गए सच दैट फाई में यदि कुछ H पुट कर देते, H है सब ग्रुप, तो वो चला जाए फिक्स फील्ड में, वेयर EH X के वो एलिमेंट जो इस सबग्रुप H की किसी भी ऑटोमॉर्फिज्म से चेंज ना हो। देन EH का नाम क्या कहेंगे, कहां से बिलोंग करेगी, यहां से बिलोंग करेगी, इज फिक्स्ड फील्ड ऑफ H। लेट G1 G2 belongs to two elements belongs to this set such that G1 से छोटा G2। अब एक एलिमेंट लिया आपने X, कहां से लिया है, इससे लिया है, तो ये क्या खासियत देगा, देन सिग्मा ऑफ X इज इक्वल टू X फॉर ऑल सिग्मा बिलोंग्स टू G2। इसको देखा है, ओके। अरे यदि ये सभी G2 के लिए फिक्स करता है तो G1 तो इससे छोटे, तो G1 के लिए भी फिक्स करेगा। आपने यहां कहा ना इस G2 में तो ज्यादा G2 की सभी ऑटोमॉर्फिज्म के लिए फिक्सिंग है, तो G1 की सभी ऑटोमॉर्फिज्म के लिए फिक्सिंग होगी। इसका मतलब X इसमें बिलोंग करेगा, X इसमें बिलोंग करेगा। अब इसका मतलब दिस इज सबसेट ऑफ दिस। ये क्या है, इस मैपिंग से देखें तो फाई G2 सबसेट ऑफ फाई G1। दिस इंप्लाइड फाई इज एन ऑर्डर इनवर्टिंग मैप। ये पार्ट 1 हो गया बेटा। पार्ट 2 में हम इस जो थ्योरम्स के रिजल्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे।